पुरुष, पढ़ा लिखा, मूर्ख, कोई भी हो, नाम जब सबको भगवत प्राप्ति करा देता। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में कह रहे हैं, बहुत जोर की बात है, कह रहे हैं कि नाम राम रावरोई हित मेरे, स्वार्थ परमारथ साथिन सो भुज उठाई कहो तेरे, नाम राम रावरोई हित मेरे। मैं हाथ उठा के कहता हूं, जो स्वार्थ के मार्ग में चलने वाले हैं या परमार्थ के मार्ग में चलने वाले हैं, या जितने भी मुझे अपना मानते हैं संगी साथी, मैं सबसे हाथ उठा के पुकार करके घोषणा करता हूं कि त्रिभुवन में केवल एक परम कल्याण करने वाला भगवान का नाम है। मेरी बात मान लो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नाम नाम चल रहा है, कहीं भी हो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम चल रहा है, नाम। जननी जनक तजो जनमी, करम बिनु विधुही सृजो अवडेरे, मोहू सो को कहत राम ही को, सो प्रसंग के ही केरे। देख लो मेरा भाग्य, जन्म लेते ही माता चली गई। बड़े महापुरुषों के साथ बड़ी घटनाएं घटती हैं। जन्म लेते ही माता चली गई। अभागी जानकर पिता ने कभी प्यार नहीं किया, त्याग कर दिया। जिस पुत्र के प्रकट होते ही मेरी अर्धांगिनी चली गई, मैं ऐसे पुत्र का मुंह भी नहीं देखना चाहता। तो माता ने तो शरीर त्याग के चली गई, पिता ने मुझे त्याग कर दिया। ब्रह्मा ने मुझे कुछ अभागा ही रचा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बड़ा बेढप मेरे भाग्य की रचना करी। जिसके दरवाजे में खड़े हो जाते टुकड़ा नहीं देता, भगा देता। जिस दासी ने पालन पोषण किया, कुछ दिन बाद वो भी पधार गई। सबको ये भ्रम हो गया कि तुलसीदास जी महाराज के लिए कि बड़ा भागा बालक है, जिसके दरवाजे पे खड़ा होगा कोई घटना घट जाएगी, कोई भोजन नहीं देता। बोले ब्रह्मा ने कुछ भाग्य ही ऐसा रचा था। अब जो मां पधार गई, पिता त्याग दिया, संसार के लोग कहते अभागा है, लेकिन राम नाम का प्रताप ऐसा उदय हुआ। मोहू से को कहत राम ही को, सो प्रसंग कह के रे। उसी नाम के बल से लोग अब कहने लगे तुलसी तो राम का है। फिर ओ ललाट बिनु नाम उदर लगी, दुखो दुखित मोहि हेरे। जब मैं राम नाम का आश्रय नहीं लिए था, तब पेट भरने के लिए द्वार द्वार पर ललचाकर भूख से व्याकुल होकर खड़ा होता। उस समय मेरी दशा मुझे याद है कि अगर दुख देखे तो दुखी हो जाए, ऐसी मेरी दशा थी। बालक अवस्था, भूख से व्याकुल, दूसरे के दरवाजे पे खड़ा और धक्का मार के लोग भगा देते, अभागी है। फिर ओ ललाट बिनु नाम उदर लगी, दुखो दुखित मोहि हेरे। अब बोले नाम प्रसाद लहत रसाल फल, अब हो बबूर बहेरे, नाम राम राव रोई हित मेरे। जब नाम जब शुरू हुआ तो नाम की कृपा से क्या हुआ कि बबूल और बहेड़े के जो वृक्ष थे, अब उनमें आम लग गया। मान लो मेरा जीवन बबूल का पेड़ था, बहेड़े का पेड़ अपवित्र माना जाता है, लेकिन उसमें आम लग सकता है, लेकिन लग गया क्योंकि मेरा जीवन ऐसा था। आज परमानंद की बाढ़ आ रही। बोले वे किसके बल से? बोले राम राम राम, नाम के बल से आई। नाम प्रसाद लहत रसाल फल, रसाल माने आम का फल, अब हो बबूल बहेरे। पहले तो मैं कैसा था? बोले बबूल का पेड़, कांटा ही उगेगा, दुख ही मिलेगा। और जब नाम का जप शुरू किया तो उसी बबूल में रसाल लग गया, आम का फल, अर्थात महान आनंद। साधत साधु लोक परलोक ही, सुनि गुनि जतन घनेरे, तुलसी के अवलंब नाम को एक गांठ कई फेरे, नाम राम राव रोई हित मेरे। संत जनों ने, शास्त्रों ने जब कहा यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी, जितना नाम जप कर लोगे उतने सुखी हो जाओगे, बात को पकड़ लो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। तो श्री तुकाराम जी महाराज कहते हैं संदेह मत करो, वही एकांतवास सफल है जो समाधि में है। समाधि कैसी है? नाम की समाधि, नाम का ध्यान, 2 अक्षर राधा, वही गूंज रहा है। अब समाज में बैठे हो तो एकांत, एकांत में बैठे हो तो एकांत।
और अगर नाम जप नहीं चल रहा तो श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे केवल एकांत में बैठे रहना प्रमाद है। एकांत में समय व्यतीत पड़े हैं वो प्रमादी है। तो कहा ऐसे एकांतियों को, जैसे सांप भी तो बिल में रहता है, गुफा में चूहा भी रहता है, पीछे आपने चर्चा सुनी, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है क्या? हां, नए साधक को चाहिए कि कुछ समय एकदम शांत, जैसे आप लोगों के पास कुटिया है, कमरा है, एकांत कमरे को अपना गुफा समझो, सेवा और वाणी पाठ आदि किए, कुछ समय तो एकांत मिलता ही है। उस समय बैठ करके मन को प्रभु के चिंतन में, कई बार हम कहते हैं कि आप कहां हो, हजारों बार यहां सत्संग में कहते हैं नाम चलाओ, अंतर्मुख। जब हम सेवा में लगे हैं तो नाम चिंतन चल रहा है, जब सेवा से विलग है तो एकदम समाधिस्थ है, एकदम आनंद, नाम चल रहा जी। ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर काहे हम राय ठिकाना। चिंतन ही हमारे जीवन का सार है, इतनी बात समझ लो। अगर आपका चिंतन नहीं चल रहा, हम कोई महत्व नहीं रखते, इन सब बाहरी बातों का महत्व नहीं रखते, ध्यान रखना। खास बात है आपका चिंतन क्या चल रहा है। हमारे हृदय को प्रसन्न करने वाली सबसे बड़ी सेवा है आपका चिंतन। अचानक दृष्टि आपके चेहरे में पहुंचे और आपके नेत्र दिखाई दे रहे, अंतर में बड़ी दौड़ है। आपको संसार समुद्र से अकेले पार होने की बात नहीं, तुम साधु हो, तुम लाखों को पार कर सकते हो, समझना। मान लो अगर आप भगवत प्राप्त हो गए तो लाखों को अपनी कृपा रूपी नौका में बैठाल कर संसार समुद्र से पार करोगे। साधु अपने लिए भजन नहीं करता, हाँ, इस जगत के लिए भजन करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं एकांतवास लाभ उसी का जिसका चिंतन चलता है। भाई इस बात पर बहुत जोर दिया भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने, अनन्यस् चिन्तयन्तो माम अनन्य चेता सततम। बार बार भगवान इस बात पर जोर दे रहे हैं। जनसंग में नाम चल रहा है तो आप एकांत हो, एकांत में नाम जब नहीं चल रहा तो आप प्रपंची हो। देख लो अंदर प्रपंच चल रहा होगा। जन संसर्ग से शून्य अर्थात भीड़ भाड़ में रति न होना, अर्थ जन संसदी, और एकांतिक भगवत चिंतन होना। हम एकांत को समझते कमरा में पड़े हैं तो हम एकांत हैं, हम ऐसा एकांत नहीं समझते। एकांत है कि हम प्रभु के चिंतन में हैं तो एकांत है, चाहे बाजार में खड़े हो। अगर प्रभु का चिंतन नहीं तो एकांत में कमरा में पड़े पड़े, एकांत में कोई लाभ नहीं। एकांत में उसी का लाभ है जो एकदम समाधिस्थ तन्मय है। एकांत में समाज में सावधान होकर चेष्टाएं कर रहा है और नाम अंदर अंदर चल रहा है। आनंद कंद भगवान गोविंद को छल छंद अच्छा नहीं लगता, मतलब नाटकबाजी अच्छी नहीं लगती। जहां हो वहीं भजन करो, जैसे हो उस परिस्थिति में भजन करके। शाब्दिक एकांतिक में मत जाइए, इस शब्द का एकांत कि भाई शोरगुल नहीं हो रहा, मैं एकांत कमरे में पढ़, नहीं नहीं, आंतरिक एकांत में अकेले चुपचाप बैठे रहना एकांत नहीं कहता, भगवान में खोए रहना एकांत का। इसको समझिए, प्रभु में खोए रहना एकांतवास का तात्पर्य, सच्चिदानंद प्रभु में खोए रहे। तो सत्संग, नाम कीर्तन, नाम जप, भगवत सेवा, इन्हीं से असली एकांत मिलता है, हृदय का एकांत। हृदय रूपी गुफा में हर समय चित्त चिपका हुआ है प्रभु के चिंतन में। कितना अपार आनंद है जब हर समय मंत्र की बार बार आवृत्ति होती। नाम जो न तरह भव सागर अस समाज नर पाए, स्वत निंदक मंदमति आत्म हनन गति जाए। श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं कि जीव में एक अहंकार होता है, यही आत्मज्ञान को ढके हुए है, यही भगवदानंद को ढके हुए। अहंकार तामस वृत्ति से टिका रहता है, तमोगुण का लक्षण है अहंकार। इस तमोमय अहंकार में इसके बहुत प्रकार हैं। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं विद्वान हूं, मैं धनवान हूं, मैं कुलवान, बहुत तरह के अहंकार हैं। सब अहंकार के भेद ही हैं। ये मैं देह हूं, ये मुख्य अहंकार बनता है जाकर, मैं देह। इस मलिन अहंकार से उज्जवल अहंकार ढक गया कि मैं ब्रह्म हूं, ये ढक गया। देह मैं हूं कहने के साथ ही लाखों चिंगारियां अहंकार की प्रकट हो गई। मैं रूपवान हूं, मैं धनवान हूं, मैं विद्यावान हूं, मैं गुणवान हूं, मैं कीर्तिवान हूं। मैं नष्ट नहीं होगा तब तक भगवान की तरफ आंख भी नहीं उठा सकते हो, दर्शन पाने की बात जाने दो। बहु धन त्याग कर सकते हो आप, बहुत बाहरी आडंबर दिखा सकते हो आप, लेकिन यह अहंकार तब भी पुष्ट होता रहेगा। मैं धन त्यागी हूं, तब भी आप परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते। ये अहंकार सर्वथा दूर तब तक नहीं होता जब तक भगवत कृपा से गुरु कृपा नहीं होती। गुरु कृपा, तभी तो तुकाराम जी के पीछे चैत्र में सुनाओ छटपटा रहे थे कि गुरुदेव मिल जाए, गुरुदेव मिल जाए। जैसे जैसे गुरु की कृपा अवतरित होती है हृदय में, वैसे वैसे अहंकार का पर्दा भस्म होने लगता है, आग ही लग जाती है।
अहंकार भस्म हो गया। जो ही अहंकार का पर्दा फटा तो सन्मुख परमात्मा का साक्षात्कार, वही अहंकार पर्दा है। जैसे कोई प्रवीण कला विद्या से युक्त हो पर आसन लगा करके अपने सामने पर्दा कर दे तो न कला दिखाई देगी, न प्रवीणता, न गुण, न वो। ऐसे समस्त कला समस्त विद्याओं के गुरु तुम्हारे हृदय में आसन लगा के बैठे पर अहंकार का पर्दा लगा, अहंकार हटा दो, समस्त गुण और विद्या के समुद्र भगवान का साक्षात्कार हो जाए। एक जगह तुकाराम जी महाराज कीर्तन में मस्त, तो एक कीर्तन में आया करते थे, उनके मित्र नास्तिक थे। काफी समय हुआ तो उसको पता चला कि कीर्तन में तुकाराम जी के पास जाते, इसलिए बोलना, तो बोले मेरी जिंदगी का नाश करने वाला, हाथ जोड़ करके पति से कहा आपका तो उद्धार हो गया, मेरा उद्धार कैसे होगा? बोले चलो चलते हैं आज कीर्तन में। बोले नहीं, पहला कदम अपने गुरुदेव को घर में लाओ, एक बार चरणामृत उतारें, घर में चरणामृत डालें, फिर भगवान मेरी ये पत्नी को कैसे, जैसे मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई, ऐसे बड़ा प्रसन्न हुआ। तुकाराम जी से कहा जा गया अपार कृपा आपकी, पूरी बात बताई। उनका भाई यदि तुम्हारी पत्नी को ऐसी प्रसन्नता और तो मैं अवश्य चलूंगा। सीधे सरल भक्त आ गए, उसने बीच आंगन में बैठाला, जो दरवाजा रसोई का था उसी के सामने, और पहले से 5 लीटर पानी खौलने को रख दिया था। घंटों पानी खौल रहा है, उसमें डालती जा रही है। जब तुकाराम जी बैठ गए, आई सामने, प्रणाम किया, देखा ये वही है जिसने मेरे पति को बरगला दिया, और जब से इसके पास गए आज तक मुझसे बात नहीं, आज मैं मजा चखाऊंगी। और बस कपड़ा से पकड़ भगोना लाई, ऊपर तुकाराम ने खोलता हुआ पानी, विठल विठल पांडुरंगा पांडुरंगा, सब छाले छाले पूरा शरीर, और गर्म पानी इतना। ऐसे थोड़ी संतों के जीवन में तुम्हें कैसे कैसे कष्ट बताए। माध्या जी में बाद करूं कोणान सवे, तुझे वर्णुम गुण की है राखो दुष्ट जन, काय करूं एका मुखे सांगम महणे तुका। तुकाराम जी कह रहे हैं अगर दुष्ट पुरुष का संग दुष्ट करे तब तो निभ जाएगा, लेकिन दुष्ट का संग अगर साधु से करवाओगे तो भजन भंग हो जाएगा। नको दुष्ट संग पड़े भजना मदि भंग। प्रभु ये दुष्ट लोग मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, मुझे इस बात से कोई डर नहीं, पर मुझे सहा नहीं जाता जब ये भजन विरोधी बात करते हैं। मैं अपने को अकेला देख रहा हूं प्रभु, किस किस से वाद करूं? ये आपका गुण नहीं बखानते, ये दुष्ट जन आकर के आपकी अवहेलना करते। तुकाराम कहता है एक मुख है, किस किस को उत्तर दूं? इसलिए दुष्ट जनों का संग जब प्राप्त हो तो मौन ही सबसे उत्तम है, और भगवान को पुकारना, पुकार करके अलग रहना। और ये प्राप्त होगा जब आपका अच्छा भजन चलने लगेगा तो दुष्ट लोग पीछे लग जाएंगे। ये भगवान का ऐसा है। देखो जिसका भी उत्तम भजन हुआ उनके साथ ये घटना घटती है। उपासक को अनुपम आनंद की प्राप्ति एकांत लाभ से होती है, पर केवल एकांत में बैठे रहना एकांत लाभ नहीं है। एकांत लाभ का मतलब है समाधि, चाहे सबके बीच में बैठा भी आओ। ये अहंकार तो चाहिए, क्योंकि भगवान ऑपरेशन तो बहुत अच्छा करते हैं, पक्का करते हैं, पर घटना बहुत, तो बोले मुझे डर लगता है, मैं सहन नहीं कर सकता कि अगर कोई ऐसी घटना आई, तो यही अहंकार है। वो बचना चाहता है तो अहंकार, डरो और भगवान से प्रार्थना करो, नहीं तो ऑपरेशन थिएटर साथ ही लिए घूमते भगवान, पता नहीं कब कहां कौन सी घटना घटा दे कि सारा अहंकार मिट्टी में मिल जाए। तुकाराम जी महाराज कहते हैं पहले पहले जब साधक जानने लगता है कि अहंकार मेरे अंदर जागृत हो गया, तो जहां तहां सम्मान से बचने लगता है और उसकी वाणी का लोगों पर प्रभाव पड़ने लगता है। तब अहंकार उपाधि रूप धारण करने के लिए फिर आ जाता है चौड़े पे। बहुत बड़ा युद्ध है। तुकाराम जी कह रहे हैं कि जो असावधान है चारों तरफ से चोर उसका माल चुरा ले जाते हैं, ऐसे ही अहंकार की वृत्ति साधक को असावधान कर देती है और उसका सारा भजन भगवत भाव सब ये काम क्रोध लोभ मोह चुराने लगते हैं। अब मुझे तो डर नहीं, क्योंकि मैंने बहुत बड़े बलवान का आश्रय ले लिया, पांडुरंगा। हे हरि अब तुम संभालो, अहंकार का ऑपरेशन आप करो, आप इसको संभालो। पदो पदिम नारायणा तुमची करीन भावना। हे हरि हे नारायण, अब तो मैंने सब तुम्हारे चरणों में अर्पित। अधिक से अधिक आंतरिक एकांतिक हृदय को देखते रहे कि प्रभु के नाम में लगा है कि नहीं, और किसी भी बात का हमारे अंदर अहंकार ना आने पावे। यदि अहंकार आवे तो भगवान की शरण में होकर पुकारें कि हे नाथ मेरे इस मलिन अहंकार का नाश कीजिए।
अगर हमारा जीवन सावधानी पूर्वक गुरु कृपा से चलता रहा तो इसी जीवन में अहंकार नष्ट हो जाएगा और भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा, जो जन्म जन्म की बिगड़ी बन जाएगी। समस्त साधकों से गृहस्थ विरक्त सबसे प्रार्थना है, रोज के सत्संग का सार विषय है कि आप अभी तो सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन इसके बाद आपका चिंतन क्या है। आप जब यहां से चलते हैं तब आपका चिंतन क्या है, आप जब घर की दिनचर्या में होते हैं तब आपका चिंतन क्या है। ये कोई संसारी ड्यूटी नहीं कि आप कथा सुने, आप वाणी पाठ के, इसके बाद आप फ्री हो गए, आपका काम हो गया, आप हर समय मनोरंजन सांसारिक नहीं भाई, हमें हर समय सावधान। यहां तो सावधानी है ही, क्योंकि समूह में हो, एकांत में विशेष सावधान रहकर नाम जप करो। देखो नाम जप चल रहा है ना, कोई भी विषय आपको नहीं बांध पाएगा। हम कई बार कुछ साधकों से कहते हैं कि विषय सेवन तभी बांधता है जब आप नाम जप नहीं। अगर आपके अंदर चल रहा है राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री, आप प्रसाद पा रहे हो, आपको स्वाद नहीं बांध पाएगा। कोई भी भोग, कोई भी विषय तभी बांधता है जब आपके बीच में भगवत स्मरण नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं चिंता मत करो, चिंतन करो, नाम को बार बार पकड़ो। नाम पकड़ लो, विषय के बीच में रहते हुए भी विषय आपको नहीं बांध पाएगा। बस बात समझना है, जब चलेगा तो रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जीव जन बड़ भागी। इसलिए भाई चूकिएगा नहीं, बहुत महिमामय समय है, खूब नाम जप करके भगवदानंद की प्राप्ति की जाए। इसी जन्म में प्रिया प्रीतम से, हाँ बिल्कुल आमने सामने उनके चरणों में लौटे, उनकी सेवा। ये घर के लोग हैं, ललिता विशाखा चंपक चित्ता, ऐसा अपने परिवार है, वहां चलना।